इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर है, इंजीनियर की मौत का मामला जिसमें एक्शन हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया है। अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटाया गया। गड्ढे में डूबने से हुई थी इंजीनियर की मौत। जांच के लिए एसआईटी का भी अब गठन हुआ है। इंजीनियर की मौत का मामला जो कि हर तरफ गूंजता हुआ नजर आया था। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को इस पूरे मामले को लेकर हटाया गया है। अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश जिन्हें हटा दिया गया है। गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की मौत हुई थी और अब इस पूरे मामले को देखने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। नोएडा से बड़ी जानकारी है, इंजीनियर की मौत का मामला है। नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं एम लोकेश, उनको हटा दिया गया है उनके पद से। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दरअसल गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की मौत हुई थी, जिनकी तस्वीर आप इस समय टेलीविजन पर देख रहे हैं। जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। एम लोकेश को वेटिंग में डाला गया है, ये भी बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है, वेटिंग में डाला गया है। गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की मौत हुई थी, ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया और अब इसमें एक्शन हुआ है। मेरे सहयोगी इंदर यादव इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इंदर, क्या कुछ मामला था और क्या एक्शन इस समय लिया गया है? देखिए, ये जो पूरा मामला है बीते शुक्रवार का है, जब देर रात एक 27 वर्षीय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम युवराज बताया गया, और वो गुरुग्राम से अपनी जॉब खत्म करके अपने घर वापस सेक्टर 150 जा रहा था। उसी दौरान घने कोहरे के कारण जो कार है वो अनियंत्रित हो जाती है और एक गहरे गड्ढे में जाके कार गिर जाती है, जिसमें पानी भरा हुआ था पहले से ही। और जब इस पूरे मामले की जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये जो पूरा एरिया है जहां पर पानी भरा हुआ है वो नोएडा प्राधिकरण का एरिया है। पहले ये बिल्डर को दिया गया था और बाद में बिल्डर से नोएडा प्राधिकरण ने ये जमीन जो है वो वापस ले ली थी, लेकिन वहां पर किसी तरीके के जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो नहीं इस्तेमाल किए गए थे, जिसके कारण जो कार है वो अनियंत्रित होकर उस गड्ढे में चली गई। और उसके बाद जो युवराज है वो कार के अंदर से ही अपने पिता को फोन करता है और मदद की गुहार लगाता है। बाद में तकरीबन 12:05 में जो उसके पिता है डायल 112 पर फोन करते हैं। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहुंचती हैं, लेकिन बावजूद उसके उस गड्ढे से जहां पर युवराज की जो कार है डूबी थी उसको रेस्क्यू नहीं किया गया। अगले दिन सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास युवराज को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद युवराज को अस्पताल ले जाएगा जहां पर मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन ये हुआ है कि जहां एक और जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो मौका मुआयना कर रहे हैं। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ हैं लोकेश एम, उनको हटा दिया गया है। यानी कि अब लखनऊ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में। और जो आसपास के सोसाइटी के लोग हैं शिकार, लगातार कहीं ना कहीं उनके मन में एक गुस्सा है, विरोधाभास है, और वो लगातार कह रहे हैं कि हमने कई बार इस मोड़ की शिकायत की थी, हमने कहा था यहाँ पर रेडियम टेप्स लगाई जाए या फिर बड़े बोल्डर्स को लगाया जाए ताकि कोई भी गाड़ी वहां पर ना जाए और इस तरीके की घटना ना हो। लेकिन अब इस पूरे मामले में लखनऊ से एक बड़ी कार्रवाई ये की गई है और जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ है लोकेश एम, उनको हटा दिया गया है। ठीक है इंदर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।